DMA, DSU, ATSU, DJH, यहाँ हम लोग इकट्ठा हुआ है कि कल परसों जो दियुंगबरा के आसपास एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे 5 लोगों को मार दिया गया और दलमिया का ट्रक्स भी जला दिया गया। तो ये इंसिडेंट को लेके हम लोग यहाँ कंडेम करने के लिए यहाँ जमा हुआ है और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो ये इंसिडेंट किया है वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आजकल ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, हम लोग एक नंबर पे हम लोग एजुकेशन चाहिए। आजकल कुछ भी डिमांड करें तो कागज़ कलम से डिमांड करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ अच्छा से बात करके डिमांड करना चाहिए। और अगर नाराज़ी दिखाना है तो और भी अलग तरीक़ा का प्रोटेस्ट भी होता है, लेकिन ये गन कल्चर, एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये सब तो नहीं होना चाहिए। और एक बात है, हम लोग यहाँ बोलना चाहते हैं कि हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन DNLA के नाम से है, तो उन लोग से भी हम लोग विनती करता है कि वो लोग मेन स्ट्रीम में आ जाए और गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह से टेबल में बैठ के बात करना चाहिए। और इसमें हम लोग गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग को बुलाएं और बातचीत करें। और इसमें अगर सिविल सोसाइटीज़ का अगर रोल चाहिए तो वो भी हम लोग करने का लिए राज़ी है। और आजकल ये गन कल्चर से कोई फ़ायदा नहीं है और गन कल्चर छोड़ना है, क्योंकि पहले भी हम बोला है वो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आजकल एजुकेशन का ज़माना है। आजकल लोग कहाँ कहाँ पहुँच गया है, मार्स में पहुँच गया है, कहाँ कहाँ पहुँच गया है। तो आजकल के ज़माने में लिखाई पढ़ाई सबसे ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करिए। और गवर्नमेंट को भी हम लोग का तरफ से अपील है कि let them come to the negotiating table, and if required we will also support in the talks with सबसे पहले जो हम लोग का डिमा हासाओ और कार्बी आंग्लोंग में जो एक टेररिस्ट ग्रुप बोल के हम लोग सुनने में आया है DNLA बोल के, तो उन लोग ने तो अब तक ऑफिशियली क्लेम नहीं किया। फिर भी हम लोग का ऐसा ऑल दिमासा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक रिक्वेस्ट अपील है कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जो भी युवा लोग ये जो अंजाम दिया है 26 अगस्त के जो रात में घटना हुआ है जहाँ पे 5 ड्राइवर का हत्या हुआ है, तो हम लोग वही अपील करता है कि आने वाला दिन में जो हम लोग का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी और डेवलपमेंट के होने के लिए हम लोग सब लोग एक मेन स्ट्रीम में आके नेगोशिएशन टेबल में आके कलम से वो लोग अपना डिमांड, अपना वो लोग जो भी डिमांड है वो लोग रख सकते हैं। तो हम लोग आज 5 ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम लोग अपील करता है कि उन लोग को मेन स्ट्रीम में आने के लिए, और एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग रिक्वेस्ट अपील करता है कि आप लोग भी जो DNLA हैं उन लोग को भी आप नेगोशिएशन टेबल में आने के लिए उन लोग को मैसेज दीजिए। और हमको विश्वास है और लगता है कि आने वाले दिन में ज़रूर सॉल्यूशन होगा। और हम लोग ग्राउंड टेबल में बैठ के जो डिस्कशन है, जो डिमांड्स है, वो बात करने से गवर्नमेंट के साथ हम, और जो अभी खास करके जो BJP गवर्नमेंट है जो टेररिस्ट ये सब ऑर्गेनाइजेशन को लेके वो लोग बहुत बड़ा कदम लेके आए हैं। तो हम आशा रखते हैं कि जो DNLA जो हम लोग भाई लोग हैं वो लोग भी गवर्नमेंट का बात सुन के लोग भी मेन स्ट्रीम में आएगा बोल के आशा करता है। तो हम आने वाले दिन में हम लोग अच्छा माहौल में देखने मिलेगा बोल के आशा करते हैं। तो हम लोगों का यही है कि जो 26 अगस्त का जो इंसिडेंट है उसके लिए हम लोग लगातार जब से इंसिडेंट हुआ है उसके तुरंत ही हम लोगों ने कंडेम भी किया है। और जो 5 ट्रक चालक और उनका हेल्पर्स जो निर्मम तरीके से उनका हत्या किया गया था, उनको खरी से खरी सज़ा दिलाने, जो भी ऐसा मिसक्रेंट्स है उनको सज़ा दिलाने के लिए हम लोग हमेशा मांग करते आए हैं। और विभिन्न दल संगठन से भी हम लोग इसके ऊपर हम लोग बातचीत किया है।
और हम लोग ने बार बार अपील किया है कि इसको कम्युनल लाइन पे कोई भी ना ले जाए। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जिस प्रकार से हम लोगों को जानकारी मिला है थ्रू मीडिया की तरफ से कि अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो इसको अगर कम्युनल बेसिस में अगर ले जाएगा तो ये हम लोग के लिए भाईचारा के लिए ये बहुत ही एक दुखद का बात होगा। इसलिए हम लोग सब सोसाइटी, सिविल सोसाइटी की तरफ से सबसे भी अपील करते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना जो भाईचारा है ये कायम करके आगे हम लोग को बढ़ना है। और साथ ही साथ जो अभी जो खबर मिला है कि शायद पिछले साल ऐसा एक DNLA जो डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के नाम से एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो गठन हुआ है, उनसे भी हम लोग बार बार अपील करेंगे कि अभी हम लोग का ये समाज जो है ये उन्नति की ओर जा रहा है। तो अभी हम लोग जो पहले का ज़माना से हम लोग जो उग्रवादी का जो हम लोग का जो राइट्स है उसको लेके पहले से ही बहुत सारा मूवमेंट हो चुका है, बहुत सारा संगठन भी फॉर्म हो चुका है। अन्यथा उन लोगों को अल्टीमेटली सरकार के साथ बैठकर ही अपना जो भी मन मुटाव है उसको सॉल्यूशन करना पड़ा है। ठीक उसी प्रकार अभी जो ऐसा संगठन होगा तो हम लोग समाज के लिए भी एक इशू का प्रॉब्लम्स का बात होता है। फिर जो उनका जो कैडर्स है उनका लिए भी सरकार के तरफ से जो भी होता है वो सरकार के साथ अगर टॉक्स में आएंगे, अपना जो भी अपना इशू से प्रॉब्लम से जो सरकार के साथ एक साथ बैठ के उनका जो सॉल्यूशन होना है वो अन्यथा कलम के साथ ही सॉल्यूशन होना है। तो हम लोग गन कल्चर को छोड़ के मेन स्ट्रीम में पीस टॉक में आना है। तो यही हम लोग का तरफ से जितना भी यहाँ डिमासा का सिविल सोसाइटी से अब हम लोग सभी एकजुट होकर हम लोग अपील कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन DNLA हो या अन्य ऑर्गेनाइजेशन हो, आप लोग जल्द से जल्द सरकार के साथ बातचीत करें, टॉक्स में आए और जो भी आप लोग का जो भी कदम है सरकार उठाएंगे आप लोगों के लिए अच्छे के लिए। तो हम लोग सरकार से भी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी से भी हम लोग अपील करते हैं कि उनके नेतृत्व में अभी विभिन्न जो उग्रवादी संगठन है असम का, वो सभी यहाँ पे अभी ऑल ओवर असम पे अब वो लोग सभी भी पीस टॉक्स पे आ रहे हैं, कोई सीजफायर ले रहा है, कोई सरेंडर कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग का जो डिमासा के नाम से DNLA फॉर्म हुआ है, तो उनको भी हम लोग अपील करते हैं कि असम सरकार के द्वारा उनको इनिशिएटिव में लिया जाए और एक राउंड टॉक्स टेबल में बैठाया जाए और जो भी उनका सॉल्यूशन है वो कराया जाए। ये हम लोग का आज का मेन मुद्दा यही है। यहाँ जितना भी हम लोग संगठन एक साथ होकर एकजुट होकर डिमासा को हम लोग सिविल सोसाइटी इधर में हम लोग NGO लेके आए कि इधर से हम लोग मैसेज देना मांगता है। जो अभी हम लोग का डिमासा में ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का हिसाब से जो DNLA बोल के एक संगठन हमको अभी छोटा छोटा कभी सोशल मीडिया में या सुनाई दे रहा है। अभी उन लोगों से हम अपील करना मांगता है कि ये अभी जंगल में रह गया, अभी गंडगोल करके जो लास्ट जिमुरा एरिया में रेंजर बिल में जो गंडगोल करके आदमी को मार दिया, 5 आदमी को मार दिया, उसके बाद में दलमिया सिमेंट का कंपनी का वो गाड़ी जला दिया। इस तरह से ये गंडगोल करके अब लोग ऐसे नहीं होगा। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है। इस तरह से हम लोग लड़के अभी फायदा नहीं। आप लोग आपको रिक्वेस्ट करता है, आप लोग एक सरकार के साथ में बातचीत में आइए, उसमें हम लोग भी सरकार से हम लोग भी रिक्वेस्ट करता है, उसमें उन लोग का जो डिमांड रहेगा उनके साथ में बातचीत करके शांति में आने से अच्छा होगा बोल के हम DNLA सबको हम अपील करता है। और एक बात है, हम लोग पहले संगठन हम लोग कभी DSD रहा, DSDJ रहा, उसी के हिसाब से अभी हम लोग सरकार के साथ में अभी बातचीत चल रहा है। हम लोग का MOS साइन हुआ है, एकॉर्ड साइन हुआ है, उसमें भी अभी हम लोग का रिहेबिलिटेशन का अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह का अभी हम बातचीत करके अभी जा रहा है सरकार के साथ में। कल परसों हम लोग डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ भी बातचीत हुआ है। जो हम लोग का जितना केडर्स अभी रहा है, अभी हम लोग का रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है, उसका अभी जो सरकार से बोला हम लोग को जो पुलिस में हम लोग को भर्ती दिलाएगा बोल के बैटेलियन में, तो उसमें भी आप लोग को भी हम लोग ये करेगा। आप लोग इसमें आप लोग आ जाइए, शांति में आ जाइए, उसमें जाने मिलेगा हम लोग के साथ में भी। ऐसे करके आप लोग को हम DNLA को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग आके सरकार से बातचीत करने के लिए आप लोग आने से अच्छा होगा बोल के एक शांति हम लोग का ये करना है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट में पहले भी बहुत यहाँ में बहुत गंडगोल हो चुका है, यहाँ में बहुत यह हो चुका है, निर्दोष लोग
इनोवेशन में बहुत मार दिया गया है, हम आपस में भी बहुत यह हुआ है। इसके लिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं शांति में आइए, सरकार साथ में बातचीत में आइए, उसमें हम लोग भी रहेगा, साथ में रहेगा, आप लोग को बातचीत करने के टाइम में ये बोल के हम अपना मैसेज देके हम बात खत्म करते हैं।